आप सभी का मैं भगवत गीता के इस महत्वपूर्ण 60वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन की सफलता, जीवन का पूर्णत्व पुनर्जन्म से परे जाने में है। ये जो जानता है वह सही जानता है। पुनर्जन्म मतलब एक ही अवस्था में रॉक एंड रोल होते रहना, एक ही स्थिति में बार 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 जन्मते रहना, बार बार मरते रहना, उसी स्थिति में बने रहना। जैसे कोई स्टूडेंट 5वें या 6ठे क्लास में बार बार रिपीट कर रहा है, वो रिपीटर है, ना आगे बढ़ रहा है। अब 5वीं तक आया है तो न पीछे भी जा रहा है, आधा अधूरा। कहीं पूर्णत्व है ही नहीं। शुरुआत तो की थी पूर्णत्व के लिए, लेकिन 5वीं में अटक गया, 10वीं में अटक गया, ग्रेजुएशन में अटक गया, कहीं ना कहीं अटका हुआ। ऐसा जो आगे बढ़ नहीं रहा और पीछे अब जा नहीं सकता, वो अटका हुआ स्टूडेंट, वैसा ही अटका हुआ व्यक्ति, उसे पुनर्जन्म लेने वाला व्यक्ति कहा जाता है। क्योंकि अनेकों स्थितियों को पार करके, स्थितियां माने अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों को पार करके, अनेकों परेशानियों को पार करके माने संघर्ष करके, अनेकों दुखों से परे होकर आप समझदारी से, मैच्योरिटी से इस शांत अवस्था में आए हो। लेकिन अब इसी अवस्था में अटके रहे और प्रशांत अवस्था की ओर अग्रसर नहीं हुए, अंतःकरण की शुद्धि की ओर अग्रसर नहीं हुए, चित्त की इंटेलिजेंस तक अग्रसर नहीं हुए, चित्ती शक्ति को नहीं समझ पाए। यदि आत्म साक्षात्कार नहीं कर पाए, यदि आत्म मिलन नहीं कर पाए, परमात्मा मिलन नहीं कर पाए, तो समझ लेना आप बीच में ही अटक गए। और बीच में अटकते अटकते जीवन जीते जीते यदि मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो फिर से उसी प्लेटफॉर्म पर उन्हीं माता पिताओं के गर्भ से आपका जन्म होगा, वो पुनर्जन्म होगा। आप इसी अवस्था को रिपीट करते रहेंगे बार 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 बार। कुछ लोग होते हैं जो अशांत रहते हैं और आजीवन अशांत रहते हैं। नौकरी लग जाती है फिर भी अशांत, बिजनेस शुरू करते हैं फिर भी अशांत, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, सबके साथ है लेकिन अशांत। हम भी कहते हैं भाई क्या आदमी है, कई सालों से देख रहा हूं अशांत ही अशांत है। मतलब क्या है? वो जीवन काल तक उसी अवस्था में रिपीट कर रहा है, उसकी उन्नति हो नहीं रही। मृत्यु के पश्चात कुछ होगा, उद्धार होगा, आत्मोन्नति होगी, सद्गति होगी? नहीं, उसी अवस्था में जीने वाले माता पिता के गर्भ में वो पलेगा, बढ़ेगा, गर्भ से पसार होगा, वही जीवन में आएगा और वही अगले जन्म भी करते रहेगा। रिपीटर है। जो फेल्यूर होते हैं वो रिपीटर होते हैं। आप भी अपने जीवन की उन्नति में 4 चांद लगा सकते हो, तो आप भी उन्नत होते जाओगे। लेकिन यदि फेल्यूर, तो फिर आप रिपीटर रहेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम,
एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुना। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। दिव्य का मतलब बार बार रिपीट नहीं होते, वो अपडेट होते रहते हैं। राम के जन्म में मैं यदि अंशावतार था, अंश से प्रकट हुआ था, तो अब कृष्ण के जन्म में मैं पूर्णावतार के रूप में प्रकट हुआ हूं। मैं अपडेट कर लेता हूं खुद को। अपडेट करने के लिए मुझे जो गलतियां दिखाई देती है खुद में, उनसे मैं सुधार कर आगे बढ़ता हूं। जो अपनी खुद में क्रांति लाना चाहता है वो क्रांतिकारी होता है। जो अपने आप में रूपांतरण लाना चाहता है वो क्रांतिकारी होता है। इसलिए अपडेट करने का मतलब है अपना परिवर्तन करना, ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। और फिर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये आज हमें सही मायने में देखना है, सीखना है, समझना है, जानना है और उस पर अमल भी करना है। आओ गीता खोलेंगे। भगवत गीता के आत्म संयम योग में 6ठे अध्याय में प्रवेश करो। 6ठा अध्याय है, 28वां श्लोक है। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। अर्थात निष्पाप योगी माने पाप रहित योगी निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ, निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परमात्मा प्राप्ति का आनंद अनुभव करता है। सीधी भाषा में अपनी आत्मा को परमात्मा में लगाओ। अनंत आनंद का अनुभव करने के लिए अब आत्मा को आत्मा में लगाओ, वो कहलाता है आत्ममिलन। आत्मा को परमात्मा में लगाओ, ये कहलाता है परमात्मा मिलन। आत्ममिलन मनोमिलन से उच्चतम बात है। देह मिलन से तो कई अधिक उच्चतम बात है। मनुष्य देह मिलन सबसे नहीं कर पाएगा और उसी के लिए शादी ब्याह, विवाह संस्था, पति है पत्नी है, उनका देह मिलन होगा। क्यों? क्योंकि माता पिता की देह मिलन से ही हम इस विश्व में बार बार आए हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम भी इसी प्रकार से आने वाले अन्य जो है उनको प्लेटफॉर्म प्रदान करें। बच्चों को जन्म भी दे, बच्चों का लालन पालन भी करे, बच्चों को मैच्योर बनने तक सहयोग भी करे। ये कर्तव्य रहा सबका, निमित्त है हम। इसीलिए देह मिलन है, वासना की पूर्ति के लिए नहीं, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। अन्यथा रावण जैसी दुर्दशा होने में देर नहीं लगेगी। कोई दुराचारी, कोई व्यभिचारी, कोई बलात्कारी देह मिलन नहीं कर पाएगा। वो आक्रमण जरूर करेगा लेकिन मिलन नहीं होगा। आप समझना इस बात को। देह मिलन का मतलब है विशिष्ट हेतु के साथ एकत्र होना, और वह हेतु है निमित्त बनकर अच्छे शिशु का लालन पालन, अच्छे शिशु का निर्माण और हमारा ये कर्तव्य पूर्ण हो।
अब आगे चलो। मनोमिलन है, मनोमिलन है मन का मिलन। एक दूसरे के मन को पहचानो, उनकी भावनाओं को जानो, उनकी भावनाओं में जो भी क्षति है, जैसी दुर्भावनाएं है, द्वेष है, ईर्ष्या है, उनकी भावनाओं में जो कमियां हैं, जैसे कि दुख है, पीड़ा है, संताप है, वो सैडिस्ट बन गए हैं। उनकी भावनाओं को जानकर आप अपनी सद्भावनाओं का उन पर प्रभाव डालो। प्रेम है, करुणा है, विश्वास है, ऐसी सद्भावनाएं जो आप बौछार करके उनमें धीरे धीरे उनकी दुर्भावनाओं को दूर करके ऊपर उठाकर अपनी भावनाओं के साथ जोड़ सकते हो। आप प्रेम कर रहे हो, प्रेम करते रहो। आपके सानिध्य में रहने वाला व्यक्ति जो द्वेष कर रहा है, वो एक दिन प्रेम करने पर मजबूर हो जाएगा। इसका मतलब वो प्रेम के अवस्था में ऊपर उठेगा। कोई संदेह कर रहा है, आप विश्वास करो, वो भी विश्वास करने पर मजबूर हो जाएगा। मतलब वो विश्वास की स्थिति में ऊपर उठेगा। कोई द्वेष कर रहा है, आप दया करो। कोई अहंकार कर रहा है, आप माफ करो। आप मनोमिलन के लिए अपनी मन की उच्चतम अवस्था में पहुंचो। मन की उच्चतम अवस्था क्या है? मन की उच्चतम अवस्था शांति और आनंद है। उस अवस्था के लिए जो जो पूरक और आवश्यक भावनाएं हैं, उन भावनाओं का आप हमेशा प्रकटीकरण करते रहो, उन्हें प्रकट करते रहो, ताकि आपके सानिध्य में रहने वाले लोग उस अवस्था में पहुंच पाए। उसे कहते मनोमिलन। ऐसा नहीं है कि मैं भी द्वेष करता हूँ, वो भी द्वेष करता है और दोनों एक जैसे हो गए। हमारे कितने मैच होते हैं ना, विचार भी मैच होते हैं, भावनाएं भी मैच होती हैं। वो डांटता है, मैं भी डांटती हूँ। वो झगड़ता है, मैं तो ऐसे झगड़ती हूँ। वो मारने दौड़ता है, मैं तो प्रत्यक्ष रूप में मार ही देता हूँ। वाह, क्या मैच होते हैं हम। वो गाली गलौज करता है, मैं तो उससे ज़्यादा देता हूँ गालियाँ। क्या मैच हो रहा है? मनोमिलन है। मनोमिलन का मतलब है कि दो मन शांति से एक दूसरे के सानिध्य में, आनंद के साथ एक दूसरे के सानिध्य में दीर्घ समय तक रह पाए। उसे कहते मनोमिलन। आप झगड़ा करने लगो तो सामने वाले को ऊबन सी लगती है, ऐसा लगता है कब यहां से छुटकारा हो और कब निकल जाए। मिलन हुआ कहां भाई? देह मिलन अल्प समय का है, तो मनोमिलन दीर्घ समय का है। इसलिए वो सूक्ष्म है। दीर्घ समय तक आप और आपके परिजन और आप और आपके रिश्तेदार, आप और आपके मित्र परिवार में सभी एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। दीर्घ समय तक जुड़ा रहना आपको खुशियाँ देगा, उनको खुशियाँ देगा, आपको उनको आबादी देगा, आपको और उनको उन्नति देगा। एक दूसरे को सहकार्य मिलेगा, एक दूसरे की टैलेंट को, एक दूसरे की दिमाग को, स्किल को आप यूज़ कर पाएंगे और दोनों के मिलने से आप अधिक उन्नति कर पाएंगे, प्रगति कर पाएंगे। इसलिए मिलन आवश्यक है। एग्रीड? मनोमिलन का मतलब है आप एक दूसरे से दूर होने को तैयार नहीं, मजबूरी से नहीं, आसक्ति से नहीं। हाँ, एक दूसरे के सानिध्य में आपको आनंद और शांति आ रही है। आपका दिमाग और तेज तर्रार हो रहा है, नई नई आइडियाज उनके सानिध्य में आ जाती है, कुछ करने का मन हो जाता है। सेवा हो, सृजन हो, साधना हो, कुछ करने को इच्छा होती है। समझना, मनोमिलन हो रहा है। ऊब सी आती है,
दूर जाने की इच्छा होती है, चेहरा ना देखूं कभी उनका, विचार भी ना करूं उनका, उनके सामने भी ना आऊं, वो सामने है तो मैं दूर से चला जाऊं, ऐसी यदि मन में इच्छा होती है, मनोमिलन है ही नहीं। रहो एक छत के नीचे, लेकिन है ही कहाँ मनोमिलन, नहीं है। अब इससे भी ऊपर आत्ममिलन है। एक आत्मा दूसरे आत्मा के साथ मिल जाए। कैसे? आत्मा का मतलब है ऊर्जा। यदि आप अधिक ऊर्जा से भरे हो तो आपके सानिध्य में जो कम ऊर्जा से भरा हुआ आलसी हो, दुखी हो, चिंतित हो, उसको हाथ देकर ऊपर उठाओ और उसको भी आपकी ऊर्जा के स्तर पर ले आओ, ऊर्जावान बना दो, उत्साही बना दो, उसको भी सक्रिय कर दो, उसको भी सृजनशील बनाओ। यदि कोई आपसे ऊपर है, इसका मतलब उसकी ऊर्जा का स्तर ज़्यादा है, चैतन्य से भरा है, और आप यहाँ आलस्य में, प्रमाद में या दुख में हो, तो फिर उनका कहना मानो, अहंकार को बाजू में रखो। वो उम्र से छोटा हो, वो आपकी पत्नी हो, आपका छोटा भाई हो, कोई भी हो, लेकिन आप कैसे भी करके ऊपर उठो, उनकी मानो और उनके लेवल पर आने को तैयार हो जाओ। बढ़िया, ये हुआ आत्ममिलन, ताकि हम ऊर्जा के स्तर पर एक हो जाए। आपकी ऊर्जा और आपके सानिध्य में होने वाले व्यक्ति की ऊर्जा, एकत्रित ऊर्जा, केवल आनंद ही नहीं बढ़ाएगी, दोनों के एकत्रीकरण से वहाँ चैतन्य बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा, सृजन बढ़ेगा, सेवा बढ़ेगी, साधना, वही तो विशेष है। इसीलिए आप ऊर्जावान तो हो जाना, आत्मावान तो हो जाना, लेकिन आत्ममिलन की भी बात को ख्याल में रखना, ये संयम है आपका। अब आप आत्मावान हो माने ऊर्जा को ही महत्व दे रहे हो, और कोई आपके सानिध्य में है वो मन को ही महत्व दे रहा है, तो वो मिसमैच होने वाला है। उसको मन की अवस्था से ऊपर उठाओ। इसलिए मन के परे आत्मा है। मन कैसा होता है? मन ज़्यादा चलायमान होता है। कैसे? मन में इस क्षण यदि किसी के प्रति दया आती है तो हो सकता है अगले ही क्षण या अगले ही मिनट में या अगले ही घंटे में उसके प्रति द्वेष भी आ जाए। किसी के प्रति यदि आपको मदद करने की भावना निर्माण होती है, विश्वास निर्माण होता है, तो अगले ही 2 घंटों में उसके प्रति संदेह भी निर्माण हो जाता है। ये मन है, ये चंचल मन है, ये अप डाउन होते रहता है, ये दोलायमान अवस्था में रहता है। इसलिए मन का भरोसा नहीं होता। इसलिए सुबह पति कहता है तेरे लिए जान दे दूं, शाम को कहता है तेरी जान ले लूं, क्योंकि मन बदल गया। मन कहता है बिल्कुल बढ़ो ना, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, और पीछे चलते चलते और कोई दिख जाता है, उसके साथ हो लेता है, आप रह गए अकेले। मन है भाई। इसलिए तो कई लोग होते हैं जो विवाह में 7 फेरे लेते हैं और बाद में और किसी फेरे में अटक जाते हैं। मन है, आप समझ रहे हो? लेकिन जो आत्ममिलन करता है वो हमेशा चैतन्य को, उत्साह को, ऊर्जा को, सृजन को, सेवा को महत्व देता है और उसी स्थिति में रहना पसंद करता है। तो ऐसे चंद लोगों को जब आप ढूंढते हो और फिर उनको उनकी मनोदशा से ऊपर उठाकर आत्मा की अवस्था में लाते हो, आत्ममिलन हो गया, भाई क्या कहना। यदि पति और पत्नी का आत्ममिलन हो गया और वो लक्ष्मी नारायण हो गए तो क्या कहना। भाई भाई का आत्ममिलन हो गया, राम लक्ष्मण जैसा, कृष्ण बलराम जैसा, तो क्या कहना। आत्ममिलन,
लेकिन केवल यही है आपके जीवन में? नहीं, 800 करोड़ लोग हैं इस विश्व में, और जो लोग अपनी अपनी आत्मा की उस विशेष अवस्था में, माने चैतन्य की अवस्था में, ऊर्जा के विशेष अवस्था में पहुंचे हैं, उनके साथ भी आपका मिलन हो सकता है। इसलिए आत्म मिलन सबके साथ हो सकता है, उसे कहता है परमात्मा मिलन। देह मिलन सबके साथ नहीं, मनोमिलन भी हमेशा के लिए नहीं, लेकिन आत्म मिलन सबके साथ सभी समय पॉसिबल है। इसके लिए कोई बंधन नहीं है। दुनिया के कोई भी कोने में, फिर पुरुष हो या स्त्री हो, आत्म मिलन हो सकता है। आप अपनी ऊर्जा की उच्चतम अवस्था में, चैतन्य की, उत्साह की अवस्था में हो, और किसी महिला को भी आपकी वो चैतन्य की अवस्था मिल जाती है, या फिर आपको उनकी मिलती है, तो फिर कोई बाधा नहीं होगी। कोई पुरुष हो, कोई नारी हो, कोई किसी जाति का हो, कोई बाधा नहीं। आत्म मिलन, परमात्मा मिलन के लिए कोई बाधा नहीं है। ये सार्वजनीन है, सबके लिए है। युज्यन एवं सदात्मानम योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। निष्पाप योगी, जिसका अब पाप रहा ही नहीं, पाप माने भय, भय रहा ही नहीं, भय रहित हो गया। जहां देह मिलन है वहां भय भी है, भय है, क्योंकि गलती ना हो जाए, व्यभिचार दुराचार ना हो जाए। जहां मनोमिलन है वहां भय भी है कि सुबह का विश्वास शाम को संदेह में ना बदल जाए, भय है वहां। आत्ममिलन में कोई भय नहीं है। निर्भय ऐसा, पाप रहित ऐसा जो व्यक्ति होता है, वो योगी होता है, वो निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता है। माने अपनी उच्चतम ऊर्जा को वो संपूर्ण विश्व में जो जो उस अवस्था में पहुंचे हैं, उस अवस्था में जोड़ने की चेष्टा करते रहता है। वही तो विशेष है। और फिर आपको परमात्मा दिखाई देगा। वो कोई जरूरी नहीं है कि वो इंसान में ही दिखाई दे। जो चैतन्य से, ऊर्जा से भरा हुआ गाय का बछड़ा है, झूम रहा है, उसके साथ भी एकीकार हो जाए। सूर्य की किरणें आ रही है, सब जगत में फैल रही है, उसके साथ एकाकार हो जाए। हवा बह रही है, उसके साथ एकाकार हो जाए। जहां जहां ऊर्जा का स्रोत है, जहां जहां ऊर्जा का आविष्कार है, जहां जहां चैतन्य है, उत्साह है, वहां वो एक हो जाए। कभी फूल के साथ, किसने कहा कि गुलाब का ही फूल वन फूल के साथ भी एकाकार हो जाए? जहां चैतन्य है वहां एकाकार हो जाए। सोचो कितना सुख होगा। लोगों को पैसे में सुख नहीं मिल रहा, यहां तो इसको वन फूल में सुख मिल रहा। आप ही वो बच्चे हैं, जब आप सागर के किनारे पहले बार अपने पिताजी के साथ में गए थे तो आपको कोई सीप मिला था, कोई शंख मिला था, और वो लेकर आपको इतना आनंद हुआ था जैसे कभी आपको किसी ने 1 करोड़ रुपए दे दिया हो। हुआ था या नहीं हुआ था? जब बच्चे थे और इंद्रधनुष आपने देखा था, आपको कितना आनंद हुआ था, जैसे मान लीजिए कि आपको स्वर्ग ही मिल गया हो। तो उस चैतन्य की विशेष दशा में आप पहुंचे थे। क्यों? क्योंकि उस चैतन्य की अवस्था में इस विश्व में जो जो हो रहा है उसके साथ एकाकार हो जाते हो। वो है परमात्मा का मिलन। आप ये कर सकते हो। यदि करने में उत्सुक हो तो फिर आगे की श्लोक की श्रृंखला आपके लिए है। क्या करना होगा? क्या आप तैयार हो?
यदि तैयार हो तो एक बार अपने हाथ के ऊपर करके दर्शा सकते हो, हाँ भाई तैयार है हम, बताओ बताओ क्या है। धन्यवाद धन्यवाद। भगवत गीता के इस छठे अध्याय के 29वें श्लोक में अब प्रवेश करेंगे। सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात सर्वव्यापी अनंत चैतन्य में एक ही भाव से स्थित हो जाओ। सर्वव्यापी अनंत चैतन्य में एक ही भाव से स्थित हो जाओ। योग युक्त आत्मा वाले बन जाओ। सब में समभाव से देखना शुरू कर दो। फिर आप आत्मा को सर्वभूतों में तथा सभी को आत्मा में ही केवल कल्पना करना शुरू कर दोगे। आपकी कल्पना में पैसा नहीं होगा, धन नहीं होगा, आपकी कल्पनाओं में कोई सुंदरी नहीं होगी, कोई युवक नहीं होगा। आपकी कल्पना में बस सभी भूतों में विराजमान आत्मा और आत्मा में विराजमान सभी, बस यही होगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 2-3 बातें मैं स्पष्ट करने जा रहा हूं। इसका अर्थ इतना ऊपरी ऊपर समझेगा ऐसा तो है नहीं। पढ़ने में ही दिक्कत है तो फिर समझने में और दिक्कत है। योग युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला योगी, सर्वव्यापी अनंत चैतन्य में एक ही भाव से स्थित हुआ योगी आत्मा को सर्वभूतों में तथा सभी को आत्मा में ही कल्पित करता है। अब स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। सबसे पहली बात, सर्वव्यापी अनंत चैतन्य में एक ही भाव से स्थित होना है। आत्मा का जो शुद्ध रूप है, आत्मा का शुद्ध रूप माने मूल रूप, वो है इंटेलिजेंस। आत्मा का स्थूल रूप पंच महाभूत है। जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है। ये स्थूल रूप है। ऊर्जा हमेशा स्थूल रूप में प्रकट होगी, कभी अग्नि के रूप में होगी, कभी वायु के रूप में होगी, कभी जल के रूप में होगी। सब जीवन देने वाले हैं। कभी पृथ्वी के यानी जड़ के रूप में होगी तो कभी आकाश के रूप में। ये सब जीवन देने वाले हैं, जीवन दाता है। लेकिन स्थूल है, ऊपरी हिस्सा है ये ऊर्जा का। ऊर्जा के भीतर इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस कितनी मात्रा में जड़, कितनी मात्रा में जल, कितनी मात्रा में वायु, कितनी मात्रा में आकाश, ये सब मात्रा बदलते जाती है। इसलिए अनेक प्रकार के जीव बन जाते हैं। कुछ जीव है जो अधिक जड़ है, तो कुछ जीव है जो तरल है, जो जीव है कुछ वायु रूप अधिक है। सब इसलिए विविध प्रकार की योनियां बन गई, विविध प्रकार के जीव बन गए। ये सब इंटेलिजेंस का खेल है। बड़ी विशेष बात है। आप भी उस इंटेलिजेंस का यूज करते हो तो फिर अपने जड़ बुद्धि का, अपने तरल मन का, अपने इस जड़ शरीर का, सबका यूज करना शुरू कर देते हो। इंटेलिजेंस केवल ऊर्जा में केवल पृथ्वी है, केवल जल है, ऐसी बात नहीं है। उनके मिश्रण से भी सब कुछ अलग बन रहा है। वो इंटेलिजेंस का काम है। तो आपकी आत्मा का जो सूक्ष्म रूप है, जो मूल रूप है, वो है इंटेलिजेंस। और अपनी आत्मा का एक उच्चतम रूप है, उच्चतम रूप है, वो है चैतन्य। चैतन्य देखिए, आपके पास भी इंटेलिजेंस है,
इसलिए आप अपनी ऊर्जा का उपयोग करते हो, ऊर्जा का उपयोग करते हो, और इंटेलिजेंस के माध्यम से आप अपने जड़ शरीर का उपयोग करते हो, तरल मन का उपयोग करते हो, अपनी दिमाग का उपयोग करते हो, सबका उपयोग करते हो और जीवन भर करते रहते हो। जैसे जैसे इंटेलिजेंस का उपयोग करते हो वैसे वैसे आप ऊर्जा का व्यय करते रहते हो। आए दिन, हर रोज, हर पल कर ही रहे हो। एग्रीड? अपनी अपनी सूक्ष्म बुद्धि का, इंटेलिजेंस का उपयोग करने से दो बातें होती है। एक तो आपकी थकान बढ़ती है या फिर आपका चैतन्य बढ़ता है। अब थोड़ा ध्यान देना, या तो थकान बढ़ती है या तो चैतन्य बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है। कई दिन में ऐसी कई बातें हैं जो करते करते आप थक जाते हो। बोले ऑफिस में मैं गया, बहुत काम करना पड़ा, आज थक गया मैं। ऑफिस में गया, आज मुझे तो काम करने को मिला और इतना उत्साह बढ़ गया, ऐसा लग रहा था कि ऑफिस का टाइम समाप्ति ना हो। ये क्या बात है? ऑफिस का ही काम किया है लेकिन थकान आई है, ऑफिस का ही काम किया है, उत्साह बढ़ गया है और करने की इच्छा हो रही है। बच्चे को छोटे से बड़ा किया, थकान हो गई। बच्चों का लालन पालन करते करते, उनको बड़ा करते करते थक गए हैं हम। अब बच्चे, अरे नहीं बाबा, कोई बच्चा अच्छा नहीं चाहिए, अब तो मुक्त हो जाए बच्चों से, हार गए हम बच्चों से। ये आप ही कहते हो या फिर आपके भाई कहते हैं, बहनें कहती है, आप सुनते हो ना, थक गए हम बच्चों से, हार गए हम बच्चों से, अब और नहीं बच्चे चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, अगले जन्म में बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, थक गया। बच्चों को जन्म दिया, बच्चों का लालन पालन किया, इतना उत्साह बढ़ गया, इतना आनंद आ गया, इतना आनंद आ गया कि और किसी और को 2-4 बच्चे होंगे तो वो भी दे दो, मैं तो उनका भी पालन करके बताऊं। क्या बात है? ऊर्जा का उपयोग हो रहा है लेकिन आपकी या तो थकान बढ़ रही या तो उत्साह बढ़ रहा है। आप समझ रहे हो? जिम में गए व्यायाम करने के लिए, बहुत थका हूं, अब मुझे हाथ भी ऊपर नहीं जाता, मुझे अब काम मत बताना। जिम में गया हो, इतना उत्साह बढ़ गया है, हालांकि देखा जाए तो ठंड में भी पसीना आया, टी शर्ट गीली हो गई, हालांकि देखा तो शरीर का बहुत उपयोग हो गया, बड़े वजन उठाए, बहुत भागना हुआ, बहुत दौड़ना हुआ, एरोबिक हो गया, बहुत हो गया, लेकिन इतना उत्साह बढ़ रहा है, दिन भर चैतन्य है, दिन भर उत्साह है, दिन भर आनंद है। क्या बात है? ऊर्जा का उपयोग हो रहा है लेकिन या तो थकान बढ़ रही है या तो फिर चैतन्य बढ़ रहा है। इंटेलिजेंस ऐसी बात है जो सूक्ष्मतर है और चैतन्य ऐसी बात है जो चैतन्य सूक्ष्मतम बात है, वो परिशुद्ध रूप है। आत्मा का परिशुद्ध रूप चैतन्य है और परमात्मा का परिशुद्ध रूप चैतन्य है। यही तो विशेष बात है। परमात्मा में और आत्मा में फर्क क्या है? परमात्मा में फर्क यह है कि परमात्मा का परिशुद्ध रूप चैतन्य है और आत्मा का इंटेलिजेंस। उसी इंटेलिजेंस का यूज करके आप थकान भी महसूस करते हो, शरीर की, मन की, दिमाग की, लेकिन परमात्मा को कोई थकान नाम की बात नहीं है। वो चैतन्य से भरा है और ये चैतन्य सभी और है, सर्वव्यापी अनंत चैतन्य।
सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। अर्थात सर्वव्यापी अनंत चैतन्य में एक ही भाव से स्थित हो जाओ। माने इंटेलिजेंस का जब भी उपयोग करो तो ऐसे उपयोग करो कि आपको थकान आए ही नहीं, आप चैतन्यवान होते जाए, उत्साह बढ़ते जाए। यहां तक यदि आपके समझ में आया होगा तो आप हाथ ऊपर कर लीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। अपनी सूक्ष्म बुद्धि का, इंटेलिजेंस का ऐसे उपयोग करो कि आपको थकान नहीं आनी चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? चैतन्य, उत्साह बढ़ना चाहिए, और करने का मन होना चाहिए, और करूं और करूं और करूं। बस आप थक गए, अब नहीं होगा, अब नहीं करेंगे, अब व्यवहार भी नहीं करेंगे, व्यापार भी नहीं करेंगे, नौकरी भी नहीं करेंगे, अरे वीआरएस ले लेना है, थक गए हम, 5 साल आखिरी के रह गए, आप तो बिल्कुल नौकरी नहीं करनी है। अरे क्या हो गया? नहीं, बहुत थक गए हैं। तो बोले ये रिटायर्ड होने के बाद में फिर दूसरा कोई बिजनेस विजनेस, अरे यही नहीं करना है तो वो क्या क्या करना है? हाँ, थके मांदे। बोलिए ना आप, आपके पड़ोस में कोई थके हुए व्यक्ति को बिठा दिया, थका हुआ है, कैसा लगेगा आपको? और आपके पड़ोस में कोई चैतन्य से, उत्साह से भरा हुआ, फिर उसको बिठा दिया, कैसा लगेगा आपको? हाँ, रेलवे में बैठे हो, सफ़र कर रहे हो, बस में बैठे हो, और पड़ोस में बैठा हुआ थका हुआ बार बार आपके कंधे पर वो सर डाल रहा है, थका हुआ है। थका हुआ है तो उसका शरीर भी थका हुआ है, उसका मन भी वैसा है, दिमाग भी वैसा है। और थके हुए के दिमाग से ना कुछ सृजन होगा, ना उससे कुछ सेवा होगी। मैं ही थका हूं, मेरी सेवा करो, मैं क्या सेवा करूंगा? मुझसे काहे का सृजन होगा? जब मैं नौकरी में था तब करता था, अब तो थका हुआ हूं, बूढ़ा हूं, अब नहीं सृजन होगा मुझसे। तो फिर साधना, साधना काहे की होगी? साधना भी नहीं होगी। अब ये कुछ काम का रहा क्या? ये और नो, कुछ काम का रहा क्या? ये बिल्कुल नहीं, ये निकम्मा हो गया। सेवा शून्य हो गया, सृजन शून्य हो गया, साधना शून्य हो गया। इसको कहते जिंदा लाश। ये जिंदा है मात्र, ये भूमि पर भार है मात्र, ये उन्नति के लिए है नहीं, ये रिपीटर है, ये फेल्यूर है, ये फेल हो गया, ब्रेक हो गया, टूट गया। ये पतंग आकाश में उड़ती है तो अच्छी है, सुहाती है, सबका ध्यान आकर्षित करती है। पतंग कट जाती है, नीचे आती है तो बिखर जाती है। टूटी हुई पतंग है, कटी हुई पतंग है, नोचते हैं बच्चे, फाड़ते हैं बच्चे। वैसे ही जो थका हुआ है, जो रुका हुआ है, वो ऐसे ही अपना जीवन जीता है, जिंदा लाश। आत्मा और परमात्मा का भेद समझ में आया ना? परमात्मा सर्वत्र सर्वव्यापी है, क्योंकि अनंत चैतन्यवान है, और आपको एक ही भाव से उसमें स्थित होना है। कितना भी काम करो, थकान नहीं आनी चाहिए। बोलिए क्या फार्मूला है? हाँ, बताता हूं ना फार्मूला। आप तैयार हो तो फार्मूला भी बताएंगे। कृष्ण है वो, सब है उनके पास। तैयार तो हो जाओ। कितना भी काम करो, हाँ, कितना भी, दिन में बस 10 घंटे, हाँ, 15 घंटे, हाँ, काम करो, करते रहो, करते रहो। बचपन में, हाँ, जवानी में, बुढ़ापे में, हाँ, मृत्यु के क्षण तक, हाँ, बिल्कुल नहीं थकेंगे ही नहीं, थकान से परे। ये कौन सी दवाई है? हाँ, ये दवाई है, वो दवाई है सब में समभाव से देखने वाला। जब समत्व योग साधोगे तब आपको थकान महसूस नहीं होगी।
समत्व का भाव थकान नष्ट करेगा, और विषमता जितनी भीतर उतरेगी उतनी थकान बढ़ती जाएगी। अब समत्व क्या है और विषमता क्या है? आपको थकान आती है तो क्यों आती है? आपका इंटेलिजेंस जो काम करता है उससे थकान क्यों आती है? थकान इसलिए आती है कि आप दूसरों के साथ स्पर्धा करने जाते हो। विषमता है। स्पर्धा में या तो आप जीतेंगे या तो आप हारेंगे। जीतेंगे तो दूसरा हारेगा, तो दूसरा और आप समभाव में आए ही नहीं। दूसरा और आप समभाव में आए ही नहीं, आप विषम ही हो। आप हारे, वो जीता, फिर भी विषम में रहे, आप एक स्टेट पर आए ही कहां? आप समझ रहे हो क्या? जहां स्पर्धा हो रही है, मुझे जीतना है। अब यदि मुझे जीतना है तो मुझे दूसरे को हराना है। अब हराना है तो उसको पीछे छोड़ देना है। अब उसको पीछे छोड़ना है तो फिर चाहे वो बर्बाद हो जाए, चाहे नष्ट हो जाए, चाहे उसके दांत गिरे, चाहे उसका पैर टूटे, चाहे उसका नुकसान हो जाए, मुझे क्या लेना देना है? मैं तो आगे भाग रहा हूं। अब यदि मुझे ही अव्वल आना है, मुझे ही फर्स्ट आना है, मुझे ही विनर होना है, मुझे ही सर्टिफिकेट लेना है, मुझे ही गोल्ड मेडल लेना है, तो बाकी को तो नहीं लेना है। फिर जो जिनको ये नहीं लेने देना है उनके साथ आक्रामक बनकर द्वेष करना अनिवार्य हो गया। मुझ में जितनी स्पर्धा की भावना है उतना ही मुझे दूसरों से द्वेष है, और जो दूसरे आगे जाते हैं तो मुझे उनसे ईर्ष्या हो जाती है। मुझे थकान जो आ रही है ना, वो मुझे ईर्ष्या से आ रही है। मेरा प्रमोशन नहीं, उसका प्रमोशन कैसे? मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफेद कैसे? मेरे बेटे से भी उसका बेटा अव्वल कैसे? मेरी पत्नी से उसकी पत्नी सुंदर कैसे? थकान है हमारी। और मैं तो इतना आगे निकल जाऊंगा ना, उसको दिखा दूंगा। मैं बहुत होशियार समझता है, हाँ, उसको पीछे छोड़ दूंगा। देखो मैं भी कुछ हूं, कुछ करके दिखाऊंगा। देखो कुछ नहीं, आपको द्वेष बढ़ाने आता है। जितना भीतर से द्वेष बढ़ता है उतना आप करते तो हो। इंटेलिजेंस करने का काम कर रहा है, द्वेष आपको थकाने का काम कर रहा है। इंटेलिजेंस करने का काम कर रहा है, आपकी ईर्ष्या आपको थकाने का काम कर रही है। आपको विनर जो होना है, लूजर जो नहीं बनना है। हाँ, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं, मैं विजेता हूं, नारा लगाने वालों, आप इनडायरेक्टली दूसरों से द्वेष शुरू कर रहे हो। और सभी को लगता है मुझे जीतना है। कोई स्पर्धा होती है ना, तो सभी की मम्मी कहती है तुझे जीतना है बेटा, तुझे जीतना है बेटा, तुझे जीतना है। भाग मिल्खा भाग देखा आपने? पाकिस्तान गया था मिल्खा। जब पाकिस्तान गया, सारी पुरानी यादें वो ताजी हो गई कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, और उस समय मिल्खा की माता पिता सारे रिश्तेदार सबका खात्मा हुआ था, और उनके खून में लथपथ उस पर वो छोटा सा बच्चा जो गिर गया था। आंखों के सामने से जाता नहीं है, ट्रॉमा है। उसी पाकिस्तान में मैच खेलने के लिए, उसी पाकिस्तान में रनिंग मैच खेलने के लिए वो गया।
मैच शुरू होने से पूर्व अनेकों स्पर्धक, और उसमें से पाकिस्तान का जो स्पर्धक था अब्दुल खालिक, उसका कोच उसके पास आया, उसका चेहरा पकड़ा, बोले देख इधर देख, तुझे जीतना है, तुझे ही जीतना है, कोई मिल्खा शिल्का नहीं, जीत कर तू ही आएगा। ये क्या हुआ? क्या हुआ? बाकी सबको पीछे छोड़ देना है, तुझे जीतना है, आक्रमण करना है, बाकी मरे, बाकी रहे न रहे उनको मारो, काटो, पीटो, खत्म कर डालो, लेकिन आपको आगे आना है। यह भावना आपको थका देगी। किसको किसको पीछे छोड़ा मैंने, किसको किसको काटा मैंने, किसको किसको लूटा मैंने, यही भाव हमेशा आपके मन में बना रहेगा और वो थकाते रहेगा कि अभी भी और 2 बाकी है, उनको पीछे छोड़ना है, अभी भी 1 बाकी है, उसको पीछे छोड़ना है, अभी भी अभी भी अभी भी। ये थकान है, ये थकान है। भारत का कोच मिल्खा के पास गया, मिल्खा के कंधे पर हाथ रखा, मिल्खा को कहा गोसन डू इट, गोसन डू इट। बस इसमें सब कुछ आ गया। एक कोच कहता है आपको ही जीतना है, सबको पीछे छोड़ देना है, कोई मिल्खा शिल्का नहीं, और एक कोच कहता है गोसन डू इट। दोनों में फर्क क्या है? पाकिस्तान का कोच मिल्खा को अपने रनिंग ट्रैक पर जाते जाते कहने लगा, संभल कर मिल्खा, कहीं ये आपके जीवन का आखिरी मैच न हो जाए। मिल्खा ने कहा, जरूर ये आखिरी मैच है तो दौड़ूंगा भी वैसे ही। आप समझने की कोशिश करो, जब गुरु कहता है डू इट, इसका मतलब तेरे पास जितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा का तहे दिल से 100% इस्तेमाल कर। डू इट, यूज इट। डू इट का मतलब है यूज इट। आपका करना आपके पास होने वाली हर एक चीज का इस्तेमाल करने की चेष्टा है। डू इट माने यूज इट। अब मिल्खा रनिंग ट्रैक पर भाग रहा है, वो पड़ोसी को देखकर नहीं भाग रहा है, उसको हराने के लिए नहीं भाग रहा है, उसके पास जितनी ऊर्जा है उस ऊर्जा का वो 100% यूज करने के लिए भाग रहा है। उसके पास जो इंटेलिजेंस है वो क्या है? उसके पास जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का उपयोग करके भाग रहा है। उसके पास जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का यूज कर रहा है, टैलेंट का यूज कर रहा है, स्किल का यूज कर रहा है। वही तो विशेष बात है। आप जब अपना 100% यूज करना शुरू करते हो तब किसी से स्पर्धा नहीं करनी पड़ती। आपका 100% यूज होना आपका चैतन्य बढ़ाता है, क्योंकि आपकी नज़र में और कोई होता नहीं है, जो है उसका उपयोग करो। इट डजंट मैटर व्हाट यू हैव, इट मैटर्स ओनली व्हाट यू डू विथ व्हाट यू हैव। आपके पास जो है स्किल है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास जवानी है, आपके पास शरीर है, आपके पास आंखें हैं, आपके पास सब कुछ है, क्या उसका उपयोग करके कुछ करने को, माने सेवा करने को, सृजन करने को, साधना करने को आप तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूं। फिर पड़ोसी की क्या बात है? स्पर्धा की क्या बात है? किसी से लेना देना क्या है? कुछ भी तो लेना देना नहीं है। बस आप हो और आप हो और आप हो, और 100% उसका यूज है। आपका डूइंग ही आपका बीइंग बन जाता है।
आपका करना ही आपका अस्तित्व बन जाता है। और जहां डूइंग और बीइंग एक हो जाता है, वहां वननेस आता है। डूइंग बीइंग वननेस इज ए गॉड। आप समझ रहे हो? किसी को हराना, किसी से जीतना, ये आपका डूइंग नहीं हो सकता, क्योंकि आपके मन में दूसरे का विचार चल रहा है, उसको पीछे छोड़ना है। और जब आप डूइंग स्टेट में हो, मेरे पास जो इंटेलिजेंस है उसका 100% यूज करना है, स्किल का यूज करना है, एक्सपीरियंस का करना है, टैलेंट का करना है, ऊर्जा का करना है। अब आपके भीतर में जो जो कुछ है उसका तहे दिल से उपयोग हो रहा है। डूइंग स्टेट में आए हो, कंपटीशन स्टेट में नहीं हो। इसलिए जब रेस में मिल्खा सिंह जीतता है, जीतने के बाद रनिंग ट्रैक तो खाली हो जाता है, बाकी स्पर्धक वहां नहीं रहे, सब लोग मिल्खा के लिए तालियां बजा रहे हैं। पाकिस्तान के जो आला कमान थे वे भी तालियां बजा रहे, बोले ऐसा तो मैंने कभी जीवन में देखा नहीं, तूफान के जैसे भागा है, फ्लाइंग सिख के नाम से तू जाना जाएगा। कुछ भी कहे लोग, लेकिन ये मिल्खा जब ट्रैक पर अकेला दौड़ रहा है तो पड़ोस में उसके साथ छोटा बच्चा दौड़ रहा है। आपने फिर से गौर से देखना ये सीन, भाग मिल्खा भाग, छोटा सा बच्चा दौड़ रहा है। वो दर्शाना चाहता है डायरेक्टर कि आप छोटे बच्चे के भांति दौड़ो। छोटा बच्चा ना किसी को हराने के लिए दौड़ रहा था, वही छोटा मिल्खा था, ना वो किसी को जीतने के लिए दौड़ रहा था, ना किसी को पीछे छोड़ने के लिए दौड़ रहा था। वो बिल्कुल इनोसेंट होकर अपनी ऊर्जा को पूरी इस्तेमाल करके दौड़ रहा था, टैलेंट को इस्तेमाल करके दौड़ रहा था। वही जब बड़े मिल्खा में आ गया कि मुझे डू इट कहा है तो डू इट ही करना है, जस्ट डू इट, जस्ट डू इट, गो सन डू इट, डू इट ही यूज इट है। यदि आप अपने पास जो है वो 100% यूज करना शुरू कर देंगे, आपका टैलेंट, आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज, आपका एजुकेशन, आपकी ऊर्जा, आपकी जवानी, आपका उत्साह, सब कुछ यदि आप तहे दिल से यूज करना शुरू कर दोगे तो स्पर्धा खत्म हो जाएगी, आपका चैतन्य बढ़ने लगेगा। क्योंकि जीतना था, तब यदि जीत गए तो उत्तेजना, फिर कब तक जीत, कब तक जीत, अरे जितना ही किसको था, यूज करना था। क्योंकि आज जीता है तो कल तो हारेगा ना कोई तो आएगा ना। हा? और आज हार गए तो फिर विचलित होना कि मैं पीछे रह गया। दोनों आपको थकाते हैं, केवल समभाव आपको थकाता नहीं है। क्योंकि आप जब पूरी तरह से इस्तेमाल करते हो खुद को साधना, सृजन और सेवा के लिए, तो फिर आप सभी के लिए समत्व में आ जाते हो। फिर आपके लिए कोई स्पर्धक नहीं रहते, कोई बिजनेस करने वाला स्पर्धक नहीं, कोई बहू स्पर्धक नहीं, कोई भाई स्पर्धक नहीं, कोई पति पत्नी स्पर्धक नहीं। आपके लिए स्पर्धा खत्म। परिवार में हो तो अपना टैलेंट, अपना दिमाग, अपना शरीर, अपनी ऊर्जा, अपना एक्सपीरियंस पूरी तरह से यूज करो सेवा के लिए। कोई स्पर्धा मत करो किसी से। कितनी बुरी बात है, सासू माँ बूढ़ी हो गई है, अभी भी दिमाग में बहू के प्रति विचार चलते हैं, वो ऐसी है, वो वैसी है, वो वैसी है। इसका मतलब आप उनका द्वेष कर रही हो, इसका मतलब आप उनकी ईर्ष्या कर रही हो, इसका मतलब आप अपने खुद के पास कुछ भी नहीं ये दर्शा रही हो। तो है ना, तो अपने टैलेंट का यूज करने में दिमाग लगाओ ना, वही विचार करो ना।
बहू कहां से बीच में आई? कहां से आई? क्या लेना देना है बहू से? कुछ भी तो नहीं। आपको दुनिया में किसी से लेना देना नहीं, आपको लेना देना है आपकी ऊर्जा से जो भीतर है, आपके स्किल से जो भीतर है, आपके टैलेंट से जो भीतर है, उससे लेना देना है। उस आत्मा को परमात्मा में डालो और परम चैतन्यवान जो सर्वव्यापी है उस चैतन्य में एक हो जाओ। हो गया, पहुंच गया, पहुंच गए। सूर्य को किसी से प्रेम नहीं करना पड़ता, किसी से द्वेष नहीं करना पड़ता। सूर्य आपसे जुड़ा भी नहीं है, लेना देना भी नहीं, आपसे पहचानता भी नहीं, आपसे स्पर्धा भी नहीं करता। वो आप रात्रि को बल्ब लगाते हैं ना, उससे स्पर्धा नहीं करेगा सूर्य। लगाओ ना, क्या लगाना है? हजारों मेगावाट की बिजली तैयार कर लो ना, उसको क्या लेना देना है? वो तो अपनी जितनी ऊर्जा है, अपना टैलेंट है, तहे दिल से यूज कर रहा है। डू इट, इट इज यूज इट। उसका डूइंग उसका बीइंग बन गया है। बीइंग अस्तित्व है, डूइंग करना है। करना और होना जब दोनों एक हो जाते हैं तब चैतन्य निखरता है, उसे परमात्मा कहते हैं। हमारा क्या है? हमारा करना और है, दिखाना और है, दिखना और है। क्या है हम? क्या है हम? एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। हम ही है वो। सासू माँ आप ही हो। इधर तो ज्ञान की बातें सुनते हो, उधर बहू के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हो। क्या दिखा रहे हो? क्या देख रहे हो? क्या चल रहा है मन में? क्या चल रहा है? सोचो तो। दिखा रहे हैं, पत्नी को तो इतना दिखाते कि तुझ पर इतना प्रेम है जैसे कोई तेरे लिए जान ही देने को निकला हो। और ऑफिस में जाते जाते कोई सुंदरी मिल जाए तो, ऑफिस में ही कोई सेक्रेटरी लुभावनी बातें करने लगे तो पैर फिसलने में देर नहीं लगती। व्हाट इज दिस? ये क्या हो रहा है? आप और कुछ नहीं कर रहे हो, खुद को बेच रहे हो, अपनी आत्मा को बेच रहे हो। किस दाम में? थकान के दाम में। ये सब बातें आपको थकान देने वाली है, लेकिन यूज करो। सुल्तान की लड़ाई खुद से है। क्या लड़ाई है? मैं यूज नहीं कर रहा हूं मेरे टैलेंट का, ये मेरी लड़ाई है। मैं मेरी ऊर्जा का 100% यूज नहीं कर रहा हूं, ये मेरी लड़ाई है। मैं मेरे एक्सपीरियंस का, मेरे अनुभव का 100% यूज नहीं कर रहा हूं, यह मेरी लड़ाई है। किसने कहा आपको पैसे कमाना है? पैसे वैसे थोड़ी कमाना है, मुझे 100% देना है, मेरे वाला। अब 100% जब देंगे ना तो कैसे सेवा हो जाएंगी। देखो, सेवा करनी नहीं पड़ती, सेवा हो जाती है। सृजन करना नहीं पड़ता, सृजन हो जाता है। बस एक ही मंत्र ले लो, जस्ट डू इट। नाइकी कंपनी ने ये स्लोगन ही ले लिया, जस्ट डू इट। क्यों? क्योंकि नाइकी कंपनी जिस व्यक्ति की, वो व्यक्ति गीता का फॉलोअर। ज्ञानेश्वर महाराज कहते ना, एक तरी वो भी अनुभवावी। ये श्लोक है आपके लिए। समभाव, जस्ट डू इट। सब में समभाव से देखने वाला, सर्वभूतस्तम आत्मानम सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। आप सर्वव्यापी अनंत चैतन्य में एक ही भाव से स्थित होने को तैयार हो क्या? अपने इंटेलिजेंस का उपयोग थकान के लिए नहीं, अपने इंटेलिजेंस का उपयोग चैतन्य बढ़ाने के लिए, उत्साह बढ़ाने के लिए करने को तैयार हो क्या?
तो फिर समभाव में आओ। तो समभाव के लिए जस्ट डू इट, ये मंत्र ले लो। बच्चों को भी कभी स्पर्धा में भेजा ना, तो उनको ये मत कहना कि बेटा तुझे जीतना है। नहीं बेटा, जीत हार कोई मतलब की नहीं है। तू जीतेगा, किसी को हराएगा ना, अच्छा नहीं लगेगा रे। फिर क्या करना माँ, बेटा डू इट। तेरे पास जितनी ताकत है पूरी लगा दे, ऊर्जा पूरी लगा दे, टैलेंट पूरा लगा दे, सब कुछ तेरे भीतर जो है पूरा पूरा लगा दे। तब जो गोल्ड मेडल मिलेगा ना, तो फिर जीतने का गोल्ड मेडल नहीं होगा, पूरा लगाने का गोल्ड मेडल होगा। वो उपहार बताएगा कि बेटा तूने तेरा टैलेंट पूरा इस्तेमाल किया, ऊर्जा पूरी इस्तेमाल की, उसके लिए तुझे हम गोल्ड मेडल देकर नवाज रहे हैं। तू ऐसे ही हमेशा पूरा इस्तेमाल करते जा। आप समझ रहे हो सर? दीदी इस बात को समझो, यदि बच्चों को महान बनाना है तो उनको पुनर्जन्म से बाहर निकालो, उनको दिव्य जन्म में ले आओ, दिव्य कर्मों में ले आओ। और दिव्य कर्म क्या है? जो इंटेलिजेंस चैतन्य में पहुंचा देगा वो, जो थकान में पहुंचा देगा वो नहीं। बात आपके हाथ की है। योग युक्त आत्मा वाला, सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को सर्वभूतों में तथा सभी को आत्मा में कल्पित करता है। ऐसा क्यों करना है आपको? क्योंकि आप जैसे इंटेलिजेंस से भरे हो वैसे सब इंटेलिजेंस से भरे, सब भरे। आप बोलते मैं जीतूंगा उसको हराऊंगा, इसका मतलब उसमें इंटेलिजेंस नहीं, ये कहना है कि आपको मैं टैलेंटेड हूं वो नहीं, ऐसा कहना है कि आपको मैं ताकतवर हूं वो नहीं, ऐसा कहना है कि आपको? ऐसा कहेंगे तो आपने आत्मा को सब भूतों में देखा ही नहीं है। आत्मा सब भूतों में है और सब भूत आत्मा में है। इसका मतलब ऊर्जा सभी में है और सभी ऊर्जा के अधीन है। ये ज्ञान की बात है। अब फिर आप अव्वल कैसे रहेंगे? कुछ नहीं, 100% जो ऊर्जा का यूज करेंगे, क्योंकि आत्मा में सब है ना, ऊर्जा में सब है ना, तो ऊर्जा का 100% यूज करना चाहिए। भाई साहब, हमने आपको टूर पर जा रहे हो और 100 रुपये आपके जेब में दे दिए, अब आपको उसको बचा कर लाएंगे तो फिर क्या मजा आएगा? अरे यार इस्तेमाल करो ना, टूर है, एंजॉय करना है। नहीं, 100 में से मैंने 10 ही रुपये खर्चा किए, 90 वापस लेकर आया। अरे क्या आदमी है यार, क्या आदमी है। मैं कहीं पर टूर पर था हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ पर मुझे गुजराती फैमिली मिली थी। गुजराती फैमिली ऐसे बैठे थे भोजन करने के लिए, तो वो बोले गुजराती लोग भी टूर पर जाते हैं और महाराष्ट्रियन भी टूर पर जाते हैं, दोनों में फ़र्क है। बोले क्या फ़र्क है? बोले आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोले मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बताओ बताओ क्या है। बोले गुजराती व्यक्ति टूर पर जाते हुए जितना पैसा साथ में ले जाता है वो पूरा खर्चा करके आने में ही मज़ा लेता है, और महाराष्ट्रियन व्यक्ति जितना पैसा साथ में ले जाता है उसमें से कितना कम से कम खर्चा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा वापस लाएगा, उसमें मज़ा लेता है। मैंने बोला यार सही बात है आपकी। आप महाराष्ट्रियन यस कहेंगे ऐसे या फिर नो कहेंगे? सोचो इस बात को। हम टूर के लिए निकले हैं और पैसा फिर भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इस्तेमाल क्या कर रहे हैं? ये बात तो सीधी सीधी है, समझ में आ गई। लेकिन जब हम जीवन जीने जा रहे हैं और हमारे पास जो ऊर्जा है उसकी भी बचत करनी है, 100% कार्य में नहीं लगानी है, चाहे वो नौकरी का काम हो, व्यवसाय का हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे फिर कुछ हो, जो हमारे पास एक्सपीरियंस है वो पूरा पूरा नहीं लगाना है।
जो हमारे पास टैलेंट है वो पूरा नहीं लगाना है, जो एजुकेशन है पूरा इस्तेमाल नहीं करना है, तो फिर उसको बचा बचा कर क्या आखिरी में शमशान में जलाना है? बोलो तो, क्या कब्र में दफनाना है? क्या करना है आपके एजुकेशन का? क्या करना है आपके टैलेंट का? नहीं, इस्तेमाल तो नहीं किया, था तो बहुत, लिखी पढ़ी तो मैं भी हूं, फिर इस्तेमाल क्या हुआ? नहीं किया। टैलेंटेड तो मैं भी हूं, टैलेंट तो मेरा भी अच्छा है, नहीं किया। हट्टा कट्टा तो मैं भी हूं, नहीं किया। तो क्या किया फिर? होकर भी कुछ नहीं किया, फेल्यूर पर्सन। भोजन की थाली परोसी है फिर भी भूखा है, फेल्यूर पर्सन। यूज इट, डू इट। आपका डूइंग बीइंग वननेस, इट इज परमात्मा। और बाकी जितने लोग आपके साथ में हैं, उन सबकी आत्मा ऐसे ही चैतन्य से भरे। इसीलिए कोशिश कि आपने 100% यूज किया है, आप विनर हो गए, आपको मेडल मिल रहा है। आप पड़ोसी के कान में जाकर बोलो कि भाई मैं यहां पर विनर घोषित क्यों हुआ हूं? आपको हराया इसलिए नहीं, मैंने मेरे टैलेंट को, मैंने मेरी ऊर्जा को, मैंने मेरी शक्ति को पूरा इस्तेमाल किया, 100% दे दिया, इसलिए हुआ है। तू अगले बार ऐसा ही करना। बन गए आप उसके गुरु। गुरु माने ऊपर रहता और बाकी शिष्य नीचे रहता, ऐसा नहीं। गुरु का मतलब है जो अन्य को अपने लेवल पर लाता है, उसको कहते गुरु। आप समझ रहे हो? थोड़ा ध्यान में रखना। गुरु का मतलब ये नहीं कि जो हमेशा ऊपर रहता है, नहीं, जो इतना व्याकुल रहता है, जो हृदयपूर्वक बाकी सबको अपने लेवल पर लेकर आता है, 100% देने के लिए तैयार कर लेता है, उसे गुरु कहते हैं। नारद मुनि ने वालिया लुटेरे को अपने लेवल पर लाया, इसलिए नारद को मुनि कहते हैं और वाल्मीकि को ऋषि कहते हैं। मुनि और ऋषि एक स्टेट पर है। देखो, आप समझ रहे हो क्या? ऐसा नहीं कि आजीवन गुरु गुरु के स्थान पर रह गए, नारद मुनि के स्थान पर रह गए और वालिया लुटेरे को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया। नहीं, ऐसी स्थान पर ला लिया कि ऋषि मुनि माने एक स्टेट पर आ जाओ। चलो, इसे कहते हैं सर्वव्यापी परमात्मा में एक ही भाव से एक रूप हो जाना। आप समझ रहे हो ना? इतने आत्मावान हो जाओ, इतने परमात्मा मिलन के लिए तड़प उठो और फिर जाकर आपका कल्याण, दिव्य जन्म, दिव्य कर्म। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।